मेरी माएँ बहनें जो बैठी हैं वो भी सुन लें, बच्चों का अकीदा बचाना आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे को नजर लग गई, आप टीका लगाती है, टीका क्यों लगाती हैं आप? पूछिए, आप जामिअतुल इमाम बुखारी आपके करीब में है, पूछिए वहां के शेखुल हदीस आए हैं, वहां के उलमा और वहां के टीचर्स आए हैं, उनसे पूछिए आप कि ये बच्चों को नजर का जो टीका लगाया जाता कि जायज है, ये जायज नहीं है। बच्चा बीमार हो गया, किसी ने आपसे कहा धागा पहना, तो धागा पहना दिया आपने, तावीज पहना दिया आपने, ये भी शिर्क है मेरी माओ बहन, ये भी शिर्क है। और अल्लाह के नबी की हदीस है, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज पहना, जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया। अगर अपने बच्चों को आप तावीज पहना रहे हैं, पढ़ते रहो, रफुल यदैन करके नमाज पढ़ते रहो, सीने पर हाथ बांधते रहो और आमीन जोर से बोलते रहो, मगर तुम अहले हदीस नहीं हो सकते, तुम सलफी नहीं हो सकते जब तक तुम्हारा अकीदा दुरुस्त नहीं है, तुम्हारी तौहीद सही नहीं। अपनी तौहीद की हिफाजत करो मेरे भाई, अपने बच्चों की तौहीद की हिफाजत करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर दुआ करता है, वजुनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, आए अल्लाह तू मुझे भी बुत परस्ती से बचाना और मेरी औलाद को भी तू शिर्क से बचाना, मेरी औलाद कहीं बुत परस्ती में न पड़ जाए, मेरी औलाद कहीं शिर्क में न पड़ जाए। अगर इब्राहीम जैसे पैगंबर को अपनी औलाद की चिंता है तो आपको भी चिंता होनी चाहिए, आपको भी फिक्र होनी चाहिए अपनी औलाद की। और आगे बढ़िए, नबी अकरम से पूछा गया सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया कि अल्लाह के बराबर किसी को करार देना। पूछा गया अय अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़्तुल वलदक खशियत अन यतअम माक, अपनी औलाद को कत्ल कर दो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। आजकल नारा लगता हम दो हमारे दो, तीसरा आ जाएगा तो खिलाएंगे कहां से? तू खिलाता है क्या? तेरी औकात है? तेरी औकात है तू खिलाएगा? नहीं। अगर ये समझते हो कि तुम अपने बच्चों को खिला रहे हो, इस गलत फहमी को दूर कर लो मेरे भाई। वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल न करना, कभी अपनी औलाद को ये सोच करके कत्ल न करना कि हम उनको कहां से खिलाएंगे। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, उनको भी रोजी हम देते हैं और तुमको भी रोजी हम देते हैं। औलाद की रोजी औलाद लेके आती है मेरे भाई। कभी गौर करना, शादी के पहले आप कितना कमाते थे और शादी के बाद फिर आप कितना कमाने लगे। और जब बच्चा पैदा हुआ, अगर ईमानदारी से बात करो, बच्चा पैदा होने के बाद अल्लाह ताला और रोजी में बरकत देता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा हुआ अपना मुकद्दर वो लेके आया। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, अपना मुकद्दर लेके आया। बच्चे अपनी रोजी अपना मुकद्दर लेके आते हैं। ये कभी मत समझना मेरे भाइयों कि अपने बच्चों को तुम खिला रहे हो। और अगर हाँ बेटी पैदा हुई है आपके घर में, मेरे घर में जब तीसरी बेटी पैदा हुई, हमारे मदरसे में एक LIC वाला आया, उसको किसी ने बता दिया मौलाना साहब क्या बेटी पैदा हुई। उसने कहा मौलाना साहब बेटी पैदा हुई? मैंने कहा वो मुझको समझाने लगा, आपकी बेटी अभी बड़ी होगी, शादी करना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, उसको पढ़ाना होगा, ये करना होगा, आप ये पॉलिसी ले लीजिए, 18 साल अभी आप धीरे धीरे पैसा जमा करेंगे, 18 साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, जब आपकी बेटी जवान होगी आपके पास शादी के लिए पैसा हो जाएगा। यानी आज बेटी पैदा होती नहीं है कि लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें आने लगती हैं, लोग प्लान बनाने लगते हैं 18 साल बाद का। वजह क्या है मेरे भाइयों? आज बेटियों को बोझ बना दिया गया है। आज बेटी अगर पैदा हो जाए तो माँ बाप का चेहरा भी उदास हो जाता है कि तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे घर में आ गई। बेटा होता तो कमा के लाता, ये तो बेटी आ गई, अब तो इसकी शादी भी करना होगा, इसको पढ़ाना भी होगा, इसके ऊपर खर्च करना होगा और शादी के मौके पे लंबा चौड़ा जहेज भी देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, हमने अपने रस्मों रिवाज की वजह से और अपने झूठे रस्मों रिवाज की वजह से हमने बेटियों को बोझ बना दे दिया है। माफ करना, बेटी बोझ नहीं है,
है, बेटी लानत नहीं है, बेटी तो रहमत होती है, बेटी तो जन्नत का टिकट लेकर के आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि दो बेटियों को जिसने पाला और दो बेटियों की जिसने सही तरीके से परवरिश की वो जन्नत में अपने नबी के साथ रहेगा, वो क़यामत के दिन इस तरीके से नबी के साथ आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ आती हैं। मगर आज 2024 शुरू होने वाला है, एक दिन के बाद 2024 शुरू हो जाएगा। हमारा भारत चांद पर पहुंच चुका है, चंद्रयान हमारा भारत का चांद पर पहुंच चुका है, मगर आज भी हर साल हमारे भारत में हजारों की तादाद में बेटियां अपनी मां के पेट में मार दी जाती हैं। एबॉर्शन कराया जाता है, उन बेटियों को मां के पेट में मार दिया जाता है। 1400 साल पहले अरब के अंदर ऐसे भी कबीले थे, बेटी पैदा होती थी उसको ले जाकर के जिंदा जमीन में गाड़ देते थे। मगर आज का इंसान इतना बेरहम हो चुका है, उस बेटी को पैदा होने भी नहीं देता है, मां के पेट में उसको खत्म कर देता है। और आप जाकर के यूट्यूब पर आप देखिए, जब एबॉर्शन किया जाता है तो बड़ी बेरहमी से उस मासूम बच्ची को या बच्चे को मां के पेट में उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उसके बदन का कीमा कीमा कर दिया जाता है। और वो बेचारा बच्चा जो अभी प्रोसेस में था, अभी पैदा होने वाला था, अभी मां के पेट में था, उसको दवाओं के जरिए और ऑपरेशन के जरिए खत्म कर दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, औलाद को कत्ल करना यह बहुत बड़ा पाप है। और अगर औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा पाप है तो एक बात और मुझे कहने दीजिए, औलाद जहां आपकी 10 साल की हुई, 12 साल की हुई, बच्चों को मदरसे से छुड़ाकर काम पे लगा देना, बच्चों की तालीम से छुड़ाकर उनको काम पे लगा देना, यह भी औलाद को कत्ल करने के बराबर है। अगर आप अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते, अपने बच्चों को पढ़ाने के ऊपर तवज्जो नहीं देते, मैं कहता हूं 2 रोटी की जगह आधी रोटी खाओ, 2 टाइम के बजाय 1 टाइम खाना खाओ, मगर अपने बच्चों की तालीम से कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपका बेटा पढ़ेगा, कल तरक्की करेगा और आपकी जिंदगी में सुकून लाएगा। और आप अगर अपने बच्चे की तालीम छुड़ा करके उसको दुनिया के काम में लगा देंगे तो कल वो आपको गाली देगा। जब जमाने के तकाजों से वो टकराएगा और उसे लगेगा काश मैं पढ़ा लिखा होता, तो अपने बाप और माँ को वो गाली देगा। मेरे भाइयों, कभी भी अपने बच्चों की तालीम अपनी माशी मुश्किलात की वजह से मत छुड़ाओ। कोशिश करो कि बच्चा हमारा तालीम जारी रखे। बच्चों की तालीम छुड़ा करके उनको काम में लगाना, ये भी औलाद को कत्ल करने के बराबर है। इस दौर में हम जानते हैं जो लड़का पढ़ा लिखा ना हो उसकी जिंदगी बड़ी परेशानी की होती है। वो कहीं कोई नौकरी नहीं कर सकता, कहीं वो कोई किसी चीज में हिस्सा नहीं ले सकता। आज अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो देना भी जरूरी है। और आगे बढ़िए, तीसरी चीज, अल्लाह के नबी से पूछा गया कि फिर सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतोजानिया हलील तजारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना। जिना करना तो किसी भी औरत के साथ हराम है, मगर पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना ये ज्यादा बड़ा गुनाह है, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी के ऊपर भरोसा करता है, पड़ोसी पड़ोसी के ऊपर विश्वास करता है। अगर पड़ोसी की बीवी के साथ और पड़ोसी की बेटी के साथ और पड़ोसी की बहन के साथ कोई गलत काम करता है तो ये उसके पड़ोस का उसने हक मारा है, उसने पड़ोसी के साथ हक तलफी की है। पड़ोसी का बड़ा हक है। मेरे भाइयों, ये जिना को तीसरा बड़ा गुनाह करार दिया गया। आज जिना भी आम हो रहा है। आपके किशनगंज के इलाके में मुसलमान लड़कियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको दूसरों के बिस्तरों तक लेके जाया जा रहा है। हमारे पास ये न्यूज तक मौजूद है कि आज मुसलमान लड़कियों को वेश्यावृत्ति में डाला जा रहा है, उनके जिस्म के साथ खेला जा रहा है। ये हालात, कितनी गरीब घरों की लड़कियां हैं, आज उनके साथ ये हालात भी किए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें इस समाज को जिना से बचाना है। मेरे भाई, लड़की गरीब घर की हो, अमीर गरीब घर की हो, लड़का अमीर घर का हो, गरीब घर का हो, निकाह के लायक हो जाए तो उसका निकाह कर देना चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। और शादी के रास्ते में जो रुकावटें, खत्म करो इनको। ये सहाबा का दौर नहीं है, ये ताबईन का दौर नहीं है, ये फितनों का दौर है। अगर आपने अपने बच्चों और बच्चियों की सही टाइम पर शादी नहीं की तो फितने पैदा होंगे। और अल्लाह के नबी फरमा चुके हैं, आपने फरमाया
आपने फरमाया इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फ़ज़व्विजू। तुम्हारे लड़के के लिए, तुम्हारी लड़की के लिए जब अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, तो अपनी लड़कियों की शादी कर दिया करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा, व फसादुन अरीज़, और बहुत बड़ा फसाद फैल जाएगा। ये इंस्टाग्राम का दौर है। आज आपकी लड़की किससे बात कर रही है, आप कितनी नजर रखेंगे? आज बहुत मुश्किल है अपनी लड़कियों के ऊपर वॉच करना और नजर रखना। आज आपके लड़के किससे किससे चैटिंग कर रहे हैं, आज आप नजर नहीं रख पाएंगे। उनको इन फितनों से बचाना है, वो शादी के काबिल हो जाएं, जल्दी से उनकी शादी कर दो मेरे भाई। इस दौर के बहुत बड़े फितनों में से शर्मगाह का फितना है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। जो मुझे जुबान की गारंटी दे दे और शर्मगाह की गारंटी दे दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। तो जिना से बचाना है अपने आप को। और औरत को जो पर्दे का हुक्म दिया गया और महरम गैर महरम का जो फर्क बयान किया गया, और मर्द को जो हुक्म दिया गया वो अपनी निगाहों को नीची करके रखे, ये सारी चीजें इसीलिए हैं ताकि समाज से जिनाकारी और बदकारी को रोका जाए। और आगे बढ़िए।